हाय एवरीवन। डेटा साइंस सीखने के इस क्रम में हम सबसे पहले एसक्यूएल सीख रहे हैं। एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन पार्ट मैंने कवर कर चुका है अपने प्रीवियस वीडियो में। आप उसे रेफर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक एसक्यूएल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं किया है तो। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के कमांड्स कौन कौन से होते हैं, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। किस तरीके से एसक्यूएल हमारे डेटाबेस को हैंडल करता है, क्या क्या कमांड्स किस किस तरीके से एग्जीक्यूट्स होते हैं, वो हम इस कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कई बार हमें एब्रिविएशन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। ओके, तो एसक्यूएल का जो मेन काम होता है वो होता है स्टोर, रिट्रीव, अपडेट और मैनेज करने के लिए डेटा को रिलेशनल डेटाबेस में। सबसे पहले ये रिलेशनल डेटाबेस मीन्स व्हाट। रिलेशनल डेटाबेस मीन्स जब हमारा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है तो हम उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। हमारा डेटा जब टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है और उसके बाद जब हम उसमें डीबीएमएस अप्लाई करते हैं, मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करके हम डेटा डेटा के को अपडेट करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम किसी न किसी लैंग्वेज की हेल्प से करेंगे, तो वही लैंग्वेज एसक्यूएल है यहाँ पर। एसक्यूएल को हम डेटाबेसेस के साथ यूज करते हैं जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल। उसके बाद किस किस तरीके के एसक्यूएल कमांड हम यूज करते हैं। तो एसक्यूएल के कमांड को मेनली हमने जो डिफाइन किया है वो है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल और सेलेक्ट कमांड। DDL is nothing but data definition language। आगे हम इन सब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट आप इसका एब्रीविएशन भी याद रखें बिकॉज आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में किस तरीके की DDL का फुल फॉर्म क्या है। तो DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और DQL का फुल फॉर्म है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी डेटा को डिफाइन करें, यानी कि जब हम किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ये डीडीएल कमांड है। लाइक अगर कोई चीज हमें हमें क्रिएट करनी है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का जो मेन काम है वो है डिफाइन और मॉडिफाई करने का डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। जैसे कि इसमें क्रिएट कमांड आता है। क्रिएट कमांड क्या करता है, क्रिएट कमांड टेबल्स या फिर डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आता है। जब हम किसी नए डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कमांड यूज करेंगे। और डेटाबेस के अंदर जब हम टेबल्स क्रिएट करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, क्रिएट कमांड यूज करेंगे। तो ये क्रिएट कमांड क्योंकि एक नई चीज को क्रिएट कर रहा है, एक नया डेटाबेस, एक नया टेबल क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, कमांड। देन आता है ऑल्टर। ऑल्टर कमांड का यूज क्या किया जाता है, ऑल्टर कमांड के यूज के थ्रू हम क्या करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं। टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है, अगर हम टेबल के स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना चाहते हैं, हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड यूज करेंगे। ड्रॉप कमांड किस लिए यूज होता है, ड्रॉप कमांड के थ्रू हम टेबल या फिर डेटाबेस को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मतलब परमानेंटली अगर आप किसी टेबल या फिर डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। ओके, फिर आता है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, ट्रंकेट कमांड सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है एक टेबल से। ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप कमांड, इसमें अक्सर
बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप कमांड एंड ट्रंकेट कमांड। ड्रॉप कमांड कंप्लीट आपके टेबल या फिर डेटाबेस को क्या कर देता है, डिलीट करता है। लेकिन ट्रंकेट कमांड क्या करता है, ट्रंकेट कमांड केवल आपके रिकॉर्ड्स को जो एक टेबल पे प्रेजेंट है लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता, वो टेबल एग्जिस्ट करेगा, केवल टेबल के अंदर जो डेटा है वो डिलीट करता है ट्रंकेट कमांड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक एक लिस्ट बनाई कि बच्चे का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, वो किस ब्रांच में पढ़ता है। उसके बाद आपने उस लिस्ट में 10 बच्चों का नाम एंटर किया। ड्रॉप कमांड जब आप इस लिस्ट पे लगाओगे तो वो कंप्लीट लिस्ट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस नहीं कर सकते, इवन टेबल के स्ट्रक्चर को भी, कि टेबल किस तरीके का बनाया हुआ था। लेकिन जब आप ट्रंकेट कमांड यहाँ पर यूज करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट कमांड आप केवल उन 10 बच्चों का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप फिर से नए बच्चों को उसमें एंटर कर सके, वो रिमेनिंग रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड के बीच में। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टेबल स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें कॉलम का नेम, डेटा टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन है। पहले कॉलम का नेम है एम्प्लॉय आईडी जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। उसका डिस्क्रिप्शन है कि emp अंडरस्कोर id इज नथिंग बट एम्प्लॉय आईडी। देन कॉलम का नाम है नेम जिसका डेटा टाइप क्या है, वेर कैर, मतलब ये कैरेक्टर टाइप का डेटा को स्टोर करवाएगा। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करवाएगा। ठीक है, तो नेम का डेटा टाइप है वेर कैर, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये एम्प्लॉय के नेम को एंटर करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम का नेम आता है वो है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का डेटा टाइप कौन सा है, डिपार्टमेंट का डेटा टाइप है वेर कैर। अगेन डिपार्टमेंट इज नथिंग बट डिपार्टमेंट नेम। देन द लास्ट कॉलम नेम इज सैलरी। सैलरी का डेटा टाइप इंटीजर है, इंट डेटा टाइप है जो एम्प्लॉय की सैलरी को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, उसके बाद टेबल का जो इनिशियल डेटा है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर आप कॉलम का नेम देख सकते हैं, दीज आर कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। एम्प्लॉय आईडी की जगह पर हमने 1 लिखा है। उसके बाद नेम क्या है, एलिस, डिपार्टमेंट एचआर, एलिस की सैलरी कितनी है, 50,000। ओके, देन जो सेकंड एम्प्लॉय आईडी जिसकी होगी उसका नेम क्या है, बॉब है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, वो आईटी डिपार्टमेंट में है, उसकी सैलरी 60,000 है। ओके, देन जो थर्ड एम्प्लॉय है, थर्ड एम्प्लॉय की आईडी का जो नाम है वो एसोसिएटेड है चार्ली नेम के साथ। उस वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है और वो 55,000 रुपीज अर्न करता है। ये टेबल का इनिशियल स्ट्रक्चर है। तो जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया वो आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आया, क्योंकि हमने क्या किया, एक इनिशियल टेबल को क्रिएट किया। ठीक है, एक एक चीज को क्रिएट करना यानी कि उसको डिफाइन करना, तो वो कहलाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीडीएल कमांड। फिर आपका नेक्स्ट कमांड जो आता है वो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड्स में आपका आता है इंसर्ट, अपडेट, देन डिलीट। डीएमएल के थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं जो टेबल के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएमएल के अंदर जो भी डीएमएल कमांड में जो भी डेटा टेबल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। लाइक विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल में जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसमें हम एक नया रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। उसके बाद दूसरा कमांड है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड से हम क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं। टेबल में जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है उसको हम मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड।
डिलीट कमांड क्या करता है? डिलीट कमांड रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है। जो भी रिकॉर्ड वहाँ उसमें प्रेजेंट है उसको वो क्या करता है? रिकॉर्ड को रिमूव करता है। तो ये सारे क्योंकि क्योंकि हमारे टेबल को मैनिपुलेट करने के काम में आ रहे हैं। हम उस टेबल के डेटा को चेंज कर रहे हैं, आइदर हम ऐड कर रहे हैं, आइदर हम अपडेट कर रहे हैं या फिर हम उसको डिलीट कर रहे हैं। तो ये सारे तीनों कमांड क्या कहलाते हैं? डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड में पहला कमांड है इंसर्ट, जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इंसर्ट न्यू एम्प्लॉय, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जिसका सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स होता है इंसर्ट, सबसे पहले हम इंसर्ट लिखते हैं, ओके, देन इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद किसके अंदर इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉयज टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो हमने टेबल का नाम दिया है एम्प्लॉयज। उसके बाद हम वैल्यूज़ वैल्यूज़ कमांड यहाँ यूज़ करते हैं कि कौन सी वैल्यू को एंटर करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में वो सारी वैल्यू जाएगी जो आपके करस्पॉन्डिंग कॉलम में प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट एक कमांड है, इंसर्ट इनटू एक कमांड है। देन यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉयज टेबल। उसके बाद उसके अंदर क्या वैल्यूज इंसर्ट करने हैं उसके लिए हम लोग वैल्यूज कमांड को यूज करते हैं और विद इन द पैरेंथेसिस जो भी कॉलम में एक्सेप्टेड होगा उस वैल्यू को हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या था कॉलम में एक्सेप्टेड? कॉलम में था उसकी आईडी, तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय टेबल में आईडी डाली है 4। फिर उसके बाद था एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम के कॉलम में हम डेबिट डालेंगे। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या है? आईटी। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी है? 65,000। इस तरीके से हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलम हम इस कंप्लीट कमांड को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ये हो गया, इस तरीके से एक नए एम्प्लॉय को हम क्या कर रहे हैं? टेबल में ऐड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा कि नया रो जो है वो टेबल में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले एलिस, बॉब और चार्ली था, अब यहाँ पे डेविड भी आएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट में आईटी आएगी, सैलरी 65,000, देन इसकी एम्प्लॉय आईडी 4। ये सारे मैं आपको हैंड्स ऑन भी करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट कवर करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, ओके। देन आता है डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड में नेक्स्ट कमांड है अपडेट का। अपडेट, इंसर्ट किस तरीके से हम नए रिकॉर्ड को टेबल में करते हैं ये हमने देख लिया। अब किसी टेबल को के डेटा को अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? अगर मुझे सैलरी को अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट करेंगे? हम अपडेट कमांड लिखेंगे, टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉयज टेबल। उसके बाद क्या करना है? सेट करना है, तो हम सेट कमांड यूज करेंगे, SET सेट। क्या सेट करना है? सैलरी इक्वल्स टू 70,000। 70,000 सैलरी सेट करनी है। कहाँ पर सेट करनी है? तो कहाँ पर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वेयर क्लॉज को यूज करेंगे कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 2। जहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी 2 होगी वहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी क्या सेट करनी है? 70,000। इसे हम क्या कहते हैं? अपडेट सैलरी कमांड। किस तरीके से हम अब सैलरी को अपडेट कर रहे हैं? सबसे पहले क्या करना है? जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको अपडेट कमांड लिखना है, टेबल का नाम देना है, उसके बाद सेट कमांड देना है और जिस कॉलम को आपको सेट करना है, जैसे मुझे यहाँ सैलरी सेट करनी है तो मैंने सैलरी लिखा। उसके बाद सैलरी में कितनी वैल्यू जाएगी? तो मैंने यहाँ पे 70,000 लिखा है तो सैलरी इक्वल्स टू 70,000। और ये वैल्यू अपडेट कहाँ करनी है? ये वैल्यू वहाँ अपडेट करनी है जहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी 2 है। इस तरीके से एम्प्लॉय की आईडी 2 जहाँ पर है वो बॉब की सैलरी को क्या करेगा? अपडेट कर देगा, क्योंकि बॉब की आईडी 2 है इसलिए उसकी सैलरी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लेट्स सी, आफ्टर अपडेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? ये 70,000, ठीक है। इसने क्या किया? इसकी वैल्यू को, सैलरी की वैल्यू को चेंज कर दिया। मतलब बॉब की सैलरी जो पहले थी अब वो क्या हो गई? चेंज हो गई,
क्योंकि बॉब का इंक्रीमेंट हो गया एक तरीके से। तो हमने इस टेबल में क्या किया, बॉब की सैलरी को अपडेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करता है, डिलीट कमांड कहता है डिलीट एम्प्लॉय। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल को ही, एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को हमें डिलीट करना है एम्प्लॉयज टेबल से। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिलीट कमांड लिखेंगे। डिलीट करना है फ्रॉम, किधर से, तो फ्रॉम कमांड यूज करेंगे। कौन से टेबल का नाम है, एम्प्लॉयज। टेबल का नाम यहाँ डालेंगे एम्प्लॉयज, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1। मतलब इस कमांड का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी 1 लिखी है, कौन से टेबल से, एम्प्लॉयज टेबल से, वहाँ पर इस एम्प्लॉय को क्या करना है, डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा, एलिस का रिकॉर्ड जो है वो टेबल से रिमूव हो जाएगा। यार यू कैन सी, जो भी एम्प्लॉय आईडी 1 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन था, लाइक एलिस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थे, वो कंप्लीट रो क्या था, डिलीट हो गया। वो कंप्लीट रो डिलीट हो गया। उसके बाद 2 3 4 आया है, बॉब, चार्ली, डेविड, आईटी, फाइनेंस, आईटी, ये सारे इंफॉर्मेशन बचे रह गए। केवल एलिस का कमांड क्या हुआ, डिलीट हो गया विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किस तरीके, कैसे हम डेटा को डिफाइन करते हैं, कैसे डेटा मैनिपुलेट होता है एसक्यूएल में, वो हमने देखा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। टीसीएल को हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। अगर आपको ट्रांजैक्शंस मैनेज करना है तो आप कमिट यूज़ करेंगे। कमिट क्या करता है, ये आपने जो भी ट्रांजैक्शंस में चेंजेस किए, मतलब आपने विड्रॉ किया, फिर आपने पैसे क्या किए, विड्रॉ करने के बाद जो भी आप क्रेडिट डेबिट जो भी आप कर रहे हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करने के बाद जब आपने अपना काम फिनिश कर दिया, फिनिश करना मतलब सारे चेंजेस को सेव करना। अब मेरा सारा काम हो गया, तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपने अकाउंट से 5,000 रुपये निकाले, अभी मेरे अकाउंट में 10,000 में से 5,000 चला गया, 5,000 बचा है। तो अब ये मेरा 5,000 डेबिट होने के बाद ये क्या होगा, अब ये चेंजेस को सेव करेगा विद द हेल्प ऑफ कमिट कमांड। उसके बाद रोल बैक, रोल बैक अनडू चेंजेस। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एटीएम गई, मैं 5,000 रुपीज़ निकालने गई, पर मैं मेरे 5,000 रुपीज़ नहीं निकले क्योंकि एटीएम में पैसे नहीं थे। तो उसने मुझे क्या किया, एक एक प्रिंट करके दिया उसने, एक एक स्लिप प्रिंट करके दी कि आपका अभी पैसा नहीं निकल सकता ड्यू टू दिस 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 रीज़न। तो हम अपने एक्शंस को रोल बैक कर रहे हैं। रोल बैक मतलब आपका पैसा डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है, आपका जो 10,000 रुपये स्टार्टिंग में थे वो 10,000 ही हैं। तो हमने ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, वापस ले लिया। तो हमने जब ट्रांजैक्शन को वापस ले लिया तो इसे हम कहते हैं रोल बैक कमांड। ओके, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट मीन्स सेट अप पॉइंट टू रोल बैक टू। जिस पॉइंट पे आपने रोल बैक किया, उस पॉइंट को हम क्या, वहां तक हम क्या करते हैं, उसको सेव पॉइंट के थ्रू सेव करते हैं। ओके, तो हम टीसीएल को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टेप 1 क्या है, अपडेट एम्प्लॉयज टेबल, सेट सैलरी इक्वल्स टू 80,000, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 3। इससे क्या हो गया, सैलरी जो है वो परमानेंटली, सैलरी जो है वो टेम्पररली चेंज हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, रोल बैक कर लिया। मतलब सैलरी की जो वैल्यू पुरानी वाली थी उसको हमने क्या किया, रीस्टोर कर लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, लिखा अपडेट एम्प्लॉयज, सेट सैलरी इक्वल्स टू 80,000, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अगेन हमने सैलरी को क्या किया, चेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कमिट कर दिया। मतलब सैलरी जो चेंज हुई है अब वो क्या हो गई, परमानेंटली सेव हो गई। ओके, तो जब हमने पहली बार अपडेट लिखा उसके बाद हमने रोल बैक कमांड डाल दिया, मतलब कि वापस से रीस्टोर करो। लेकिन लास्ट में जब हमने कमिट डाला तो मतलब वॉट एवर चेंजेस आई हैव डन, जस्ट सेव इट। ओके, उसके बाद आता है सेलेक्ट कमांड या फिर डीक्यूरी, यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस।
जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखना हो, कोई इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से फेच करना हो, तो कौन सा कमांड हम यूज़ करते हैं? डीक्यूएल कमांड यूज़ करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सेलेक्ट कमांड आता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को फ़िल्टर जैसे हम डेटा में फ़िल्टर लगाना हो कि इस टाइप की डेटा हमको चाहिए, ठीक है? डेटा को सॉर्ट करना हो कि इस मतलब कि जिसकी सैलरी अराउंड 10,000 टू 15,000 है या 10,000 टू 20,000 है, केवल उन्हीं एम्प्लॉय का सैलरी है, मुझे क्या करो, केवल नेम उनका रिटर्न करो। एग्रीगेट डेटा मतलब कि कंप्लीट कि मैंने एम्प्लॉयज़ को कंप्लीट कितना सैलरी दिया है, उसका मेरा मतलब एम्प्लॉय का बजट कितना मैंने रखा था। कंप्लीट एग्रीगेट डेटा अगर ये मुझे रिटर्न करता है, तो वो भी डीक्यूएल के अंदर आता है। मोस्टली जो कमांड डीक्यूएल के अंदर यूज़ होते हैं, वो है एसक्यूएल कमांड। ओके, सेलेक्ट का एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि रिक्वायरमेंट व्यू ऑल एम्प्लॉयज़, मुझे सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। स्टार का मतलब यहाँ पर ऑल होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को क्या करो? सेलेक्ट करो। ये कमांड रिजल्ट क्या देगा? ये कमांड सारे रोज को रिटर्न कर देगा। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करो जो आईटी डिपार्टमेंट से हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी, जहाँ पर डिपार्टमेंट आईटी है, केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ को क्या करो? रिटर्न करो। उसके बाद अगर मुझे नाम और सैलरी पता करनी हो, तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ टेबल से सेलेक्ट करो नेम और सैलरी को, और वो क्या करो? रिटर्न करो। ये क्या करेगा? केवल सेलेक्टेड कॉलम्स को रिटर्न करेगा। ओके, देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आता है ग्रांट एंड रिवोक। जब हमें कंट्रोल करना हो किसी चीज़ में, तो हम ग्रांट और रिवोक कमांड को यूज़ करते हैं। ग्रांट क्या करता है? ग्रांट पर जैसे कि हम कहते हैं ना, ग्रांटेड, ग्रांट मतलब परमिशन देना, और रिवोक मतलब रिमूव परमिशन। परमिशन जब हम देते हैं तो हम ग्रांट कमांड को यूज़ करते हैं, और जब हम परमिशन को रिमूव कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो हम रिवोक कमांड को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि डीसीएल के एग्जांपल में हम देखते हैं ग्रांट कमांड का एसक्यूएल स्टेटमेंट किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले ग्रांट लिखते हैं, कमांड नेम ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज टेबल में सेलेक्ट करना है टू यूजर वन, मतलब ये क्या करेगा? ये अलाउ करेगा यूजर वन को कि वो रीड कर सके डेटा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रांट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? परमिशन देने का काम यूज़ करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि यूज़र वन जो है, वो क्या कर सके? डेटा को रीड कर सके, इसकी परमिशन हमने दे दी। अब रिवोक क्या करेगा? रिवोक सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम यूज़र वन, मतलब यूज़र वन से जो रीड एक्सेस हमने दी, जो पहले दिया गया था ग्रांट से, उस अब यूज़र वन से वो क्या करना है? रिमूव करना है। तो हम क्या कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? रिवोक कमांड यूज़ करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको इन सारे कमांड्स का हैंड्स ऑन जब करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हम परमिशन ग्रांट करते हैं, कैसे परमिशन रिवोक करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको हैंड्स ऑन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। So thanks for watching the video, and if you have any query, please let me know in comment section.